हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको लव स्ट्राइक बैक का एपिसोड 5 हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली कुछ गुंडों को भेजती है लिनियन को परेशान करने के लिए। वो गुंडे लिनियन की तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी वहाँ जियाओमो आ जाता है। जियाओमो लिनियन का हाथ पकड़ता है और उसे कार में बिठा देता है और सॉन्ग्स चला देता है। फिर जियाओमो उन गुंडे से कहता है कि क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है। वो गुंडे उससे कहते हैं कि तुम कौन हो, अगर तुम हमारे हाथों से मरना नहीं चाहते तो इस मामले से दूर रहो। तभी उनमें से एक कहता है कि ये तो जियाओमो है। फिर वो लोग कहते हैं कि अगर ये जियाओमो है तो इसे अभी ख़त्म कर देते हैं। फिर जियाओमो उन्हें अपना कार्ड देता है जिसमें 1 मिलियन रुपीज़ होते हैं। जियाओमो कहता है कि इसमें 1 मिलियन है और इसका कोई पासवर्ड भी नहीं है। सभी गुंडे उस पर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बिना कुछ किए ही हमसे डर गया। तभी जियाओमो एक एक कर उन सभी को पीटने लगता है और उन लोगों के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ लिनियन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और वो कार में ही सो जाती है। सभी गुंडों को पीटने के बाद जियाओमो उनसे कहता है कि वो 1 मिलियन तुम लोगों का हॉस्पिटल का खर्चा है, और ये कहकर जियाओमो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली घर जाने के लिए बाहर निकलती है। तभी जियाओमो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने कुछ गुंडों को भेजा था लिनियन को परेशान करने के लिए। लिली उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानती और उससे कहती है कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। जियाओमो कहता है कि तुम पहले भी कई बार लिनियन को परेशान कर चुकी हो, क्या तुम जिंदा नहीं रहना चाहती। तभी जियाओमो अपने पास से एक नाइफ निकालता है जिसे देखकर लिली काफ़ी डर जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। जियाओमो नाइफ उसकी तरफ करता है और कहता है कि तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। बस तुम इतना जान लो कि लिनियन को आगे से कभी परेशान मत करना। लिली डरते डरते कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है और लिनियन तो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है। जियाओमो कहता है सच में। तभी जियाओमो उसका हाथ पकड़ता है और चाकू से उस पर वार करता है, पर वो लिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और उससे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने फिर भी उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओमो लिनियन को अपने ऑफिस में लेकर आता है। फिर लिनियन जाग जाती है। दूसरी तरफ जियाओमो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग कर रहा होता है, तभी लिनियन उठकर वहाँ आ जाती है। लिनियन ने काफ़ी छोटे कपड़े पहन रखे होते हैं, जिसे देखकर सारे एम्प्लॉयज़ उसकी तरफ देखने लगते हैं। जियाओमो ये सब देखता है और वो जल्दी से एम्प्लॉयज़ को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। सभी एम्प्लॉयज़ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर जियाओमो अपना ब्लेज़र उठाता है और लिनियन के पैर ढकने लगता है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। तभी एम्प्लॉयज़ आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है। तो उनमें से एक कहता है जियाओमो ज़रूर इससे पसंद करता है और वो शायद इसमें इंटरेस्टेड है, तभी तो वो इसे इतना टेंशन देते हैं। शायद यही हमारी रियल भाभी हैं। दूसरी तरफ जियाओमो लिनियन को रूम में लाता है। लिनियन चिल्लाती है कि मुझे नीचे उतारो। जियाओमो उसे नीचे उतारता है और उससे कहता है कि कल रात मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। लिनियन रात के बारे में याद करती है तो उसे याद आ जाता है कि कल रात जियाओमो ने उसकी जान बचाई थी। ये सब याद करके लिनियन काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। फिर जियाओमो उसे पानी लाकर देता है। लिनियन पानी उससे ले लेती है और उससे कहती है कि मुझे यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी। जियाओमो कहता है कि रात में तुमने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए मैं तुम्हें घर भी नहीं ले जा सकता था। लिनियन कहती है अच्छा चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। और लिनियन पानी पीने लगती है। तभी जियाओमो उसके करीब जाता है और उससे कहता है क्या तुम ये नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे कपड़े कैसे बदले। तभी लिनियन भी ये रियलाइज़ करती है कि उसके कपड़े आखिरकार किसने बदले, पर वो जियाओमो से कहती है कि मुझे नहीं जानना। जियाओमो स्माइल करता है। फिर लिनियन उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी कंपनी है। जियाओमो कहता है कि हाँ, ये मेरी कंपनी है। लिनियन कहती है अच्छा तो तुम लोग माफिया गैंग के नहीं हो। ये सुनकर जियाओमो को थोड़ी हंसी आ जाती है। फिर जियाओमो उससे कहता है कि तुम क्या क्या इमेजिन कर लेती हो, हमारी कंपनी इंटरनेशनल सिक्योरिटी एडवर्टाइज़र कंपनी है और ये एक लीगल बिजनेस है। फिर लिनियन उससे कहती है कि कल जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट नहीं था। आज जब मुझे होश आया तो मुझे लगता है कि कोई मुझे मारना चाहता है और इसलिए मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मेरी हेल्प कर सके। पर अब मेरी कंपनी में कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। जियाओमो स्माइल करता है और उससे कहता है तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। लिनियन कहती है हाँ। जियाओमो कहता है तो क्या अब तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। लिनियन कहती है कि तुमने मेरी जान 2 बार बचाई है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे इरादे गलत नहीं हैं और मैं एक चांस ले सकती हूँ। लिनियन कहती है कि चलो तुम्हारे डील के बारे में बात करते हैं।
जियाओमो कहता है कि डील के बारे में क्या? लिनियन कहती है कि मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती क्योंकि इस टाइम लिन कॉरपोरेशन पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका है। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें लिन कॉरपोरेशन के 50% शेयर्स दूंगी। जियाओमो हंसकर कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इस बात से एग्री हो जाऊंगा? कल जो हमने डील की थी वो बिल्कुल अलग थी। फिर लिनियन कहती है कि इससे बड़ा ऑफर मैं नहीं दे सकती और मेरी एक शर्त है कि जैसे तुम मेरे डैड की हेल्प किया करते थे वैसे ही तुम मुझे हेल्प करोगी। जियाओमो कहता है कि मैं तुम्हारे डैड का पर्सनल असिस्टेंट था और उनका बॉडीगार्ड भी। फिर वो लेनियन के पास जाता है और उससे कहता है तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं 24/7 तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूं? तभी वहाँ जियाओमो का सेक्रेटरी आता है और जियाओमो से कहता है एक फीमेल सेलिब्रिटी आपसे मिलने आई है। तभी पीछे से वो रूम में आ जाती है और वो जियाओमो से कहती है कि तुम मेरे कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? फिर वो सेलिब्रिटी लेनियन को वहाँ देखती है और शॉक्ड हो जाती है और जियाओमो से कहती है कि ये कौन है और इसने तुम्हारी शर्ट क्यों पहनी हुई है? इस बात का जियाओमो कोई भी जवाब नहीं देता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सेलिब्रिटी जियाओमो से कहती है अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे तो मैं तुम्हें मेरे नाम पर जितने भी एसेट्स हैं वो सब दे दूंगी और मेरी कंपनी के सारे शेयर्स भी तुम्हारे। और मैं एग्रीमेंट भी लेकर आई हूँ कि तुम बस इसमें साइन कर दो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम पूरा दिन मेरे साथ रहो और पर्सनली मेरा ख्याल रखो। जियाओमो का सेक्रेटरी और उसका एम्प्लॉय दरवाजे के पीछे से सारी बातें सुन रहे होते हैं और कहते हैं कि देखते हैं कौन जीतता है, फीमेल सेक्रेटरी या हमारी भाभी। उनमें से एक कहता है कि गैस मत करो, तुम बस सुनो कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। फिर जियाओ मोलिनियन के पास जाता है और कहता है कि तुमने सुना तुम्हारी डील और इनके डील में कितना अंतर है? तभी वो सेलिब्रिटी कहती है कि इसने कुछ भी ऑफर किया हो मैं उसका डबल दूंगी। फिर जियाओ मो धीरे से लिनियन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ अगर तुम मुझसे एक वादा करो तो। लिनियन कहती है कैसा वादा? जियाओमो कहता है कि तुम इसके बारे में मत सोचो, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम बस मुझसे वादा करो। लिनियन कहती है कि ठीक है। फिर लिनियन धीरे से उससे कहता है कि फिर तुम्हें मुझ पर एक और फेवर करना होगा। लिनियन कहती है ठीक है। फिर जियाओमो लिनियन का हाथ पकड़ता है। ये सब देखकर वो सेलिब्रिटी उससे कहती है कि इस सब से तुम्हारा क्या मतलब है? जियाओमो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपनी स्वीट हार्ट का बॉडीगार्ड बनूंगा। लिनियन शॉक्ड हो जाती है और इससे पहले वो कुछ बोले जियाओमो उसका सर अपने कंधे पर रख लेता है। ये देखकर वो सेलिब्रिटी काफ़ी जेलस होती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर लेनियन जियाओमो के कंधे से अपना सर हटा लेती है और उसे काफ़ी अजीब लग रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंगजुंग को फ़ोन पर किसी ने लेनियन और जियाओमो की तस्वीर भेजी होती है, जिसे देखकर चैंगजुंग काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जियाओमो लेनियन को कार में बिठाता है और उसके सीट बेल्ट लगाने लगता है। लेनियन को ये सब काफ़ी अजीब लग रहा होता है और दूर से चैंगजुंग उन दोनों को देख रहा होता है और चैंगजुंग मन ही मन कहता है कि बेशक मैं लेनियन को पसंद नहीं करता, पर मैं किसी और आदमी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो लेनियन के करीब जा सके। चैंगजुंग गुस्से में उसे मारने के लिए कुछ ढूंढने लगता है और वो रैकेट लेकर जियाओमो की तरफ जाता है और यहीं पर एपिसोड 5 का दी एंड हो जाता है। तो मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।